Hello friends and welcome back to my English class. As you all know, we were reading the chapter A Kind Boy. पिछले सेशन में चैप्टर हमने पढ़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ से प्रेरित लाइफ पे आधारित ये चैप्टर था। आज इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज पार्ट है, वो हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। सो लेट्स रीड एंड चेक द एक्सरसाइजेस ऑफ अ काइंड बॉय। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द लेट्स रीड सेगमेंट। इस सेगमेंट पे हमारे कुछ पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेजेस, पोएम होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं एंड उससे ही रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स जो भी होते हैं हम उसको देखते हैं। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो है इग्लूस पर आधारित। अब आई डोंट नो कि आपने कभी इग्लूस के बारे में पढ़ा है कि नहीं। अगर नहीं सुना है तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा जानना। एस्किमोज लिव इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। एस्किमो जो होते हैं वो हाउसेस में यानी घरों में रहते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। यानी इग्लू एक घर होता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। एंड इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीसेस ऑफ आइस। इग्लू जो है बना होता है बड़े 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 जो स्क्वायर, ऐसे जो स्क्वायर पीसेस होते हैं, चौकोर पीसेस होते हैं आइस के यानी कि बर्फ के चौकोर टुकड़े, उससे बना हुआ एक घर होता है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। बट द इग्लू इटसेल्फ इजंट स्क्वायर। लेकिन इग्लू जो है वो स्क्वायर नहीं होता है। अगर आप एक इग्लू का शेप देखेंगे तो वो स्क्वायर नहीं होता है। इट लुक्स लाइक हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल स्टैंडिंग ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है कि लाइक हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल, एक बड़ी सी सफेद रंग की कोई बॉल हो, उसका हाफ कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा? वैसा दिखता है। स्टैंडिंग ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस। और ये कहाँ पे खड़ा रहता है? ऐसा लगता है कि उसको एक बड़े से सफेद रंग के बर्फ के मैदान में उसको रखा हुआ है, ऐसा वो दिखता है। इट हैज अ लो ओपनिंग फॉर अ डोर। इसका जो ओपनिंग है यानी कि जहां से अंदर जाने का रास्ता है, दरवाजा जो है वो लो होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है दरवाजा इसका। इट इवन हैज अ विंडो विच इज जस्ट अ होल कवर्ड विद अ थिन शीट ऑफ आइस विच लेट्स द लाइट इन। इसमें एक विंडो भी होता है, इवन विंडो यानी कि खिड़की, इसमें खिड़की भी होती है, विच इज जस्ट अ होल, जो कि एक्चुअली एक सिर्फ एक छेद सा होता है, होल होता है, कवर्ड विद अ थिन शीट ऑफ आइस। और वो भी कवर्ड किया होता है, एक मोटी सी परत होती है आइस की, उससे यानी बर्फ से, विच लेट्स द लाइट इन, और जिससे कि रोशनी अगर बाहर है तो वो अंदर आ सके, ऐसा होता है। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू फॉर हिज फैमिली इन एन आवर। एस्किमोस जो होते हैं वो अपने परिवार के लिए इग्लू बना सकते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे के भीतर वो इग्लू बना सकते हैं। इनसाइड दिस हाउस एन एस्किमो स्लीप्स ऑन अ बेड मेड ऑफ हार्ड स्नो। अब इस घर के अंदर जो एस्किमोस होते हैं वो हार्ड स्नो यानी कि जो सख्त जो स्नो होती है, बर्फ होती है, उससे बने बेड पे सोते हैं। यानी कि जो उनकी बेड होती है वो किस चीज की बनी होती है? हार्ड स्नो की। ही यूजेस स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर शीट्स एंड कवर्स। अब वो इसमें क्या यूज करते हैं? शीट में, जैसे बेडशीट होती है अपनी नॉर्मल कॉटन वगैरह की होती है, तो वहां पे क्या किस चीज की शीट यूज करते हैं बेड पे? एनिमल्स का जो स्किन होता है, यानी कि खाल जो होती है जानवरों की, उससे बनी हुई शीट और कवर का यूज करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ लैम्प बर्निंग इनसाइड द हाउस व्हिच गिव्स लाइट एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग। आपको इन घरों में जो है हमेशा एक लैम्प दिखेगा, जलता हुआ दिखेगा इन घरों के अंदर, जो कि रोशनी देता है और साथ ही साथ कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि खाना बनाने के लिए भी उस लैम्प का यूज किया जाता है। द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन। ये जो लैम्प होता है ये सोप स्टोन का बना हुआ होता है। इट इज फिल्ड विद ब्लबर एंड ऑयली मटेरियल गॉट फ्रॉम वेल्स विच बर्न्स इजीली। अब इसमें क्या होता है? इट इज फिल्ड विद ब्लबर। नॉर्मली जो लैम्प होता है उसमें ऑयल वगैरह पड़ता है, तेल पड़ता है, लेकिन इसमें ब्लबर होता है, जो कि क्या होता है? ऑयली मटेरियल होता है, गॉट फ्रॉम वेल्स। वेल जो एक बहुत बड़ी सी जो मछली होती है ना, मछली कह सकते हैं उसको, तो वेल फिश जो होती है उसके अंदर एक ऑयली मटेरियल होता है ना, तेलीय पदार्थ होता है, उससे ये ब्लबर मिलता है, विच बर्न्स इजीली, जो कि बहुत ही आसानी से जल जाता है। Over the lamp is placed a cooking pot, also made of soapstone.
इस लैम्प के ऊपर एक जो है कुकिंग पॉट भी रखा होता है, कुकिंग पॉट रखा जाता है, ऑल्सो मेड ऑफ सोपस्टोन, जो कि वो भी सोपस्टोन से ही बना हुआ होता है। Men, women and children wear clothing made of fur. आदमी, औरतें और बच्चे जो है जो कपड़े पहनते हैं वो फर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, फर के बने हुए। When it is very cold, they wear 2 layers of fur clothing. जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, हद से ज्यादा, तब वो 2 लेयर्स पहनते हैं ऐसे फर के कपड़ों की, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक। जैसे कि हम लोग नॉर्मली ठंड में क्या करते हैं, अंदर इनर पहनते हैं, है ना, वार्मर पहनते हैं, तो वैसे ये लोग फर के कपड़े एक के ऊपर एक, बहुत गर्म होता है फर चूंकि। The first layer has the hair turned inwards and the second layer has the hair turned outwards. यानी कि जो पहली जो लेयर होती है उसकी का फर के इसकी, उसमें जो बाल होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और सेकेंड लेयर में बाल बाहर की तरफ होते हैं। When it is warm, one layer of sealed skin is enough. और जब थोड़ा गर्म होता है तो सिर्फ एक ही लेयर सील्ड स्किन की काफी होती है। तो ये तो थे हमने आज इग्लू पे काफी सारी जानकारी हासिल की, इग्लू एस्किमोस। अब देखते हैं एक लेट्स राइट, इसमें आज हम एक लेटर देखेंगे कि किस तरह से लिखना है। मोनू हैज रिटन अ लेटर टू हिज अंकल। मोनू ने अपने अंकल को, चाचा को एक चिट्ठी लिखी है। मोनू लिव्स एट गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नाई बस्ती, उज्जैन। मोनू कहाँ रहता है उसका ये एड्रेस दिया हुआ है। He wants to thank him for sending him a lovely gift on his birthday. तो वो अंकल को अपने थैंक यू बोलना चाहता है कि उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट उसको जन्मदिन पर भेजा इसके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको फिल करना है और लेटर को कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं। थैंक, वेल, थैंक यानी क्या होता है, धन्यवाद। वेल यानी कि अच्छा, ऐसा इस तरह से कुछ होता है। फाइन यानी ये भी बढ़िया होता है। एग्जाम्स आपको पता है, लवली यानी प्यारा, लाइक यानी पसंद आया, वर्किंग काम करना, आंट और छोटू, छोटू एक नाम है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, ये गली नंबर 4 वगैरह जो भी लिखा है, मोनू कहाँ रहता है उसका पता दिया है, तो ये लिखा हमने गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नाई बस्ती, उज्जैन, ठीक है, एड्रेस लिखा। फिर उसके बाद डियर अंकल, जिसको वो चिट्ठी लिख रहा है, अंकल को चिट्ठी लिख रहा है तो डियर अंकल लिखा। उसके बाद लेटर स्टार्ट हुआ, आई एम क्वाइट वेल। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, वेल। आई एम क्वाइट वेल यानी कि मैं अच्छा हूं, एंड होप द सेम फॉर यू, और आपके लिए भी सेम मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। फिर देखिए सेकंड लाइन, डैश यू फॉर सच अ डैश गिफ्ट। अब क्या है, थैंक यू, हम थैंक यू बोलते हैं ना, सो थैंक फर्स्ट, जो सेकंड आपका ब्लैंक है उसमें थैंक लिखेंगे आप। थैंक यू फॉर सच अ, अब गिफ्ट कैसा होगा, लवली, फॉर सच अ लवली गिफ्ट। थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट यानी कि इतने प्यारे गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आई रियली डैश इट वेरी मच। अब मुझे क्या आया होगा, मुझे वो गिफ्ट पसंद आया होगा। आई रियली लाइक इट वेरी मच, तो मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। माई डैश आर नियर, अब मेरे क्या पास होंगे, माई एग्जाम्स, ओके, सो माई एग्जाम्स आर नियर, मेरे एग्जाम्स पास हैं। आई एम डैश हार्ड यानी आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड। रेस्ट इज फाइन, बाकी सब ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट यानी कि आंट को, चाची को मेरा प्रणाम कहिए। एंड लव टू छोटू, और छोटू को मेरा प्यार कहिए। योर्स लविंगली डैश। अब देखिए चिट्ठी कौन लिख रहा है, चिट्ठी लिखी है मोनू ने, है ना, मोनू का नाम आया है ना। तो आप जब भी लास्ट में लिखते हैं योर्स लविंगली या जो भी होता है, उसमें आपको ये नाम लिखा होता है, तो मोनू लिखना है आपको, ठीक है ना, योर नेम यानी कि मोनू। आपको अगर इस तरह का फॉर्मेट आता है तो अब आप इजीली लिख सकते हो। एक बार आपकी सुविधा के लिए फिर से सारे वर्ड्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट में आएगा वेल, सेकंड में आएगा थैंक, देन लवली, देन लाइक, फिर नेक्स्ट में आएगा एग्जाम्स, नेक्स्ट वर्किंग, फाइन, आंट, छोटू, एंड लास्ट में आप मोनू, ये लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए एक ही एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। लेट्स डू की कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 10 फ्रीडम फाइटर्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। आपको 10 जो है स्वतंत्रता सेनानियों के, फ्रीडम फाइटर्स के फोटो जो है काटने हैं और चिपकाने हैं अपनी नोटबुक में। आप चाहे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो अब आइए
एक हाथ जो हमारी बची हुई एक्सरसाइज है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेट्स टॉक, यानी अब बात करें इसकी एक्सरसाइज से। आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं और वो क्या जवाब देता है। देखिए यहाँ पे हमने जो है एक हाइपोथेटिकल आंसर्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो खुद आंसर्स बदल सकते हैं। वेयर डिड यू गो, यानी कि तुम कहाँ गए थे। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए थे। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस है, ये आपको आने चाहिए। वेयर डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो यानी कब गए थे, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, कब गए थे तुम। आई वेंट ऑन 16th में, तो मैं 16 मई को गया था। हाउ डिड यू ट्रेवल, तुम वहां कैसे गए, यात्रा कैसे की तुमने, है ना, ट्रेवल यानी यात्रा। आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, मैं वहां ट्रेन से यात्रा करके गया। वेयर डिड यू स्टे, तुम कहाँ रुके थे। आई स्टेड एट माई कजिन्स प्लेस, वहां मैं अपने कजिन के घर रुका था। कजिन यानी आपके अंकल आंटी जो होते हैं, उनका बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, तो वो कजिन होते हैं हमारे। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, तुम वहां कितने दिन रुके थे। आई स्टेड देयर फॉर 7 days, मैं वहां 7 दिन रुका था। व्हाट डिड यू सी, तुमने वहां क्या देखा। आई सॉ द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी देयर, वहां मैंने ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी देखा। डिड यू एंजॉय द हॉलीडे, क्या तुमने हॉलीडे यानी छुट्टियां एंजॉय की। यस आई एंजॉयड माई हॉलीडे अ लॉट, हाँ मैंने अपनी छुट्टियां काफी ज्यादा एंजॉय की। अब देखिए लेट्स रीड, इसमें जो हमने एस्किमोस के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा था, इग्लू के ऊपर, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। वेयर डू द एस्किमोज लिव, एस्किमोज कहाँ रहते हैं। द एस्किमोज लिव इन हाउसेज कॉल्ड इग्लूज, यानी कि एस्किमोज घर में रहते हैं जिनको कि इग्लू कहा जाता है। हाउ डज एन एस्किमो मेक हिज बेड, एन एस्किमो मेक्स हिज बेड ऑफ हार्ड स्नो, ही यूजेस स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर शीट्स एंड कवर्स। तो आप ध्यान से अगर फिर से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पैराग्राफ में दिख जाएंगी। ठीक है, तो वो एस्किमो जो है अपना बेड हार्ड स्नो का यानी सख्त जो उसका बर्फ होती है उसका बनाता है, और वो जानवरों की खाल का यूज करता है शीट्स और कवर्स के लिए। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। सिंपल है, ट्रू फॉल्स। एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस, यानी इग्लू बड़े से चौकोर आइस का बर्फ के टुकड़े से बना हुआ होता है। सही है, तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे टी। द लैम्प इज फिल्ड विद गैस, लैम्प जो है वो गैस से भरी होती है। गलत, हमने पढ़ा था कि गैस से नहीं भरी होती। एफ यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्लोथिंग मेड ऑफ फर, ट्रू कि वो लोग फर से बने कपड़े पहनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, देखिए यहाँ पे दो दो वर्ड्स दिए हैं, जो हमारा वर्ड सही होगा उससे फिल करना है। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू इन 1 hour या 2 hour, हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में एस्किमो जो है अपना इग्लू का घर बना सकता है। सो आंसर इज 1 hour। द लैम्प इज मेड ऑफ सोपस्टोन, सोपस्टोन आयरन, दो चीजें दिखी है, तो देखिए यहाँ पे सोपस्टोन इज द करेक्ट आंसर। आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह के जो पैसेजेस होता है उनको करना। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। और बच्चों आज जो आप घर बैठ के अपना बहुत ही इजीली जो पढ़ाई कर पा रहे हैं हमारे आस विद्यालय की वजह से है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, और सारी पढ़ाई अच्छे से हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपकी जो है वो आप कर सकते हैं। इसी नोट के साथ आज का ये जो चैप्टर है मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। सेशन फिनिश होता है हमारा, और अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।